ऑलराइट। सो कुछ इम्पोर्टेंट बातें, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर रहा है। दिल का दौरा अचानक इतना क्यों बढ़ गया है? इतनी मौतें जितनी इतने सालों में इतने लोग नहीं मरे, क्यों हो रहे हैं? 2020 में बीमार पड़ने के बाद और ऐसा सोचने के बाद कि वो बीमारी की वजह से हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने कुछ बड़े लोगों के ऊपर कहने की वजह से कुछ दवाइयां ली थी 2021 में। एक ली, दूसरी ली, कई लोगों ने तीसरी चौथी ले ली। अब इसके ऊपर मैं कई बार वीडियोस कर चुकी हूं कि उन दवाइयों की वजह से क्या हो रहा है, उनकी दवाई क्या है। डॉक्टरों से इंटरव्यूज किए, सत्यवचन एक खोज चैनल के ऊपर मैंने काफी सारे डॉक्टर्स से इंटरव्यूज किए। अब मैंने वो सारे वीडियोस चैनल से निकाल दिए हैं, क्योंकि क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब क्या करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर वन, पहली बात तो ये कि क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि पॉलिटिशियंस, आर्मी, पुलिस, बड़े पुलिस के अफसर जो होते हैं, इन लोगों के घर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, या इंग्लैंड के घर कह लो, देख लो इंग्लैंड के बड़े बड़े शहरों में भी लोग कैसे रहते हैं कि घर के आसपास गार्डन होता है, पेड़ होते हैं। इन सभी लोगों के घर ग्राउंड लेवल के होते हैं, चाहे उसके ऊपर वो बनाए, आमतौर पे ग्राउंड एंड फर्स्ट लेवल के होते हैं, और आसपास गार्डन होता है, पेड़ होते हैं, ताकि ताजी हवा आती रहे। तो आम जनता को इन लोगों ने क्यों और कैसे लालच देके ये बोला कि शहरों की तरफ जाओ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में छोटे छोटे माचिस के डब्बों में रहो, जहां पर ना कोई गार्डन है, ना पेड़ पौधे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। क्यों? जब बीमारी थी तब ताजी हवा की जरूरत थी, लेकिन लोगों को घर में बंद करके उन्हें गार्डन, बीच वगैरह घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। क्यों? ताकि वो घुट घुट के मर जाए और बीमार हो जाए। दूसरी बात, आ, बहुत सारे लोगों को जब 2022 से, किसी को मैं जानती हूं जिसे बेल्स पैल्सी हो गया। बेल्स पैल्सी क्यों होता है? जब आपके खून के अंदर खून जमा हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ट्रैवल करता है। अगर वो दिमाग की ओर चला जाए और आपके नसों में फंस जाए, तो आपका चेहरा ऐसा हो जाता है, अब बात भी नहीं कर पाते हो, बात भी नहीं कर पाते हो। अगर ये दिमाग में कहीं और जाके फंस जाए, तो आपको पैरालिसिस हो जाता है, मतलब के लकवा मार जाता है। आपका शरीर का एक हिस्सा या दो टांगे या हाथ या कुछ इस तरह से आप काम नहीं, अब वो काम नहीं करते। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो जाए तो बात भी नहीं कर पाए, सिर्फ आंखें हिला सकते हैं और कुछ नहीं। तीसरी बात, अगर ये गांठ खून में जो गांठ बन गई है, वो खून सख्त हो गया है, वो गांठ जो बन गई, अगर वो आपके दिल की तरफ, सॉरी दिल इधर होता है, दिल की तरफ चला जाए, तो अचानक आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप तो रोज ब्लड टेस्ट करने तो नहीं जाते ना, पता नहीं चलता। तो अचानक वो आपके दिल में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से खून का दौरान नहीं होता, सांस नहीं आती, आपके दिल की धड़कन रुक जाती है और खड़े खड़े टपक जाते हो आप, गॉन। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग मेरी जानिब में, रिश्तेदारी में काफी लोग मरे हैं। पा की फैमिली में काफी डेथ्स हुई हैं। जिससे भी बात करो, हर एक के खानदान में कोई ना कोई इसी तरह से मरा है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? या आप तब तक इलाज के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक आपका अपना कोई नहीं मरेगा? बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस देखे तो उन लोगों ने नहीं ली, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने फिर भी ली, या उन्होंने पहले ही ले ली थी। तो अब इसका इलाज क्या है?
सबसे पहले तो आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं। ब्लड टेस्ट कराने, जब आप सारे ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें लिवर का भी होगा, क्योंकि ये दवाई जाके आपके लिवर पे असर करती है और आपको बीमार करती है। जब लिवर पे असर करती है तो कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी, मोटापा बढ़ सकता है, आपके हार्मोन्स जो हैं उसको डिस्टर्ब करती है, और हार्मोन सिस्टम आपका पूरा गड़बड़ हो जाता है। कई लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, कई लोगों को नपुंसकता घेर रही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब दूसरा जो है डी डाइमर, वो टेस्ट आपको बताता है कि क्या आपका खून गाढ़ा होता जा रहा है। अगर वो जरा सा भी गाढ़ा होता जा रहा है, इसका मतलब आपको डिटॉक्स प्रोटोकॉल करने की जरूरत है। डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स कोई दवाई नहीं है। डिटॉक्स प्रोटोकॉल मतलब एक कुछ इस तरह का खाना आप खाते हैं जो शुद्ध शाकाहारी हो, जिसमें तेल, दूध से बनी कोई चीज और नॉनवेज जैसी कोई चीज नहीं होती। ये आप नहीं खा सकते। 3 महीने आप कम से कम ये डिटॉक्स करते हो, ये डाइट करते हो। आप चाहो तो हर महीने डी डाइमर कर सकते हो, नहीं तो 3 महीने बाद कर सकते हो। तो डी डाइमर आपको बताता है कि आपका खून कितना गाढ़ा हो रहा है। उस दवाई के अंदर जो 2021 में ली गई, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपका लिवर ठीक से नहीं चल रहा है, आप मीठा ज्यादा खाते हो, आप को प्रोटीन्स मतलब चीज, नॉनवेज, ये सब चीजें खाने की तलब लगती है, आपका लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब डी डाइमर अगर आपका हाई है तो डिटॉक्स तो आपको करना है, लेकिन उसे नीचे लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आप दवाई ले सकते हो। अगर वो लेनी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं डॉक्टर का नंबर दे दूंगी, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं डॉक्टर का नंबर दे दूंगी जो आपको वो दवाई देंगी, जो पानी में डाल के 2 बोतलें पानी की बनानी है, 1 लीटर उसके अंदर दवाई डालनी है, कुछ बूंदे हैं, और वो आपको 2 बोतलें दिन में पीनी है, बस। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने खून को पतला करने के लिए? नंबर 1, गर्म पानी आपको दिन में ज्यादा पीना है। नंबर 2, गर्म पानी में ड्रॉप्स डाल के भी पी सकते हो। नंबर 2, मतलब ड्रॉप्स डालने के बाद गर्म नहीं करना है, गर्म पानी में आप ड्रॉप्स डाल के पी सकते हो। नंबर 2, अदरक छिलके के साथ 1 इंच का टुकड़ा आपको दिन में 3-4 बार तब तक चबाना है जब तक आंखों से आंसू नहीं निकल आते। आप हरी मिर्च भी खा सकते हो, लेकिन अदरक आपको चबाना है। नंबर 3, आपको आ, खून पतला करने के लिए सुबह उठ के एक लहसुन, जो एक कली का आता है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक लहसुन आप चबाएंगे, उसके ऊपर 1 चम्मच प्याज का रस पिएंगे, उसके ऊपर आप 1 गिलास, आधा गिलास पानी का पिएंगे जो आपने पहले ही गैस पे रख दिया है, उसको, उसके अंदर आपने दालचीनी और हल्दी और तुलसी डाली है, और उसको खूब उबाला है जब तक कि पानी आधा नहीं रह जाए। 1 गिलास पानी को उबाला, वो आधा रह गया, उस आधे गिलास पानी को आपने पीना है लहसुन और प्याज के बाद। उसके बाद आप अदरक चबा सकते हैं। अब ये तो हो गया खून पतला करने का, आपका लिवर वगैरह ये सब जो है, इसके लिए आप जब डिटॉक्स डाइट करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी। ये कुछ बातें जो हैं, ये आपको एक डॉक्टर नहीं समझाएगा। मतलब डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो दवाई देती हैं, उन्होंने ये बातें समझाई थी, तो उनकी बात मैं आप तक लेके आ रही हूँ। उन्होंने बताया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉनवेज आपको छोड़ देना है। तेल जो बाजार में मिलता है वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत मिलावट होती है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो आपके हार्ट को सेफ रखती हैं, या ये वो बड़ी बड़ी वो रुई के बीज से बना हुआ, या चावल से बना हुआ, या बीजों से, वो बीजों वाले तेल वगैरह आपको नहीं खाने हैं। आपको खाना है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो देसी तरीके से वो बैल जब घूमता है, तो इस तरह की कई लोगों ने मशीनें लगा ली हैं,
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो आपको खाना है। सरसों का हो गया, कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस मतलब कच्ची घानी, तो सरसों का हो गया, तिल का हो गया, मूंगफली का हो गया, ये वाले तेल, और जितना हो सके कम खाना है। दूसरा, आपको नॉनवेज को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, जहां तक हो सके चीनी बंद, 3 महीने के लिए बंद। और दूध के कोई भी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, दही, घी, सब बंद। इसके बजाय आप ये कर सकते, नारियल का तेल कोल्ड प्रेस मिलता है तो वो आप खा सकते हो, नारियल का दूध पी सकते हो, सींगदाने का दूध पी सकते हो। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कुछ समय पहले हवाई के एक शहर को पूरी तरह से जला दिया गया था। अब ये कहा जाता है कि वहां आग लग गई, वो बर्बाद हो गया, नहीं, उसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन, DEW, आप गूगल कर लेना। डायरेक्ट एनर्जी वेपन कई तरह के होते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन रेडिएशन से होते हैं। ये जो 5 पांडव के टावर लगे हैं ना जगह जगह, ऐसे सीधे सीधे, जहां से वो सारा रेडिएशन आपके घरों के वाईफाई में आता है और आपके फोन में आता है, नए नए फोनों में 5 पांडव के रेडिएशन आ रहे हैं। उस रेडिएशन की, जब आप माइक्रोवेव के अंदर खाना पकाते हैं या गर्म करते हैं, वो किससे होता है? वो रेडिएशन से होता है। इसलिए माइक्रोवेव इस्तेमाल करना बहुत गलत है। उसके अंदर तेज रेडिएशन होती है जिससे आपका खाना पक जाता है। यही तेज रेडिएशन, अगर माइक्रोवेव के अंदर आपने एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया या आपने कोई बर्तन एल्यूमिनियम का, स्टील का रख दिया, तो क्या होगा? आपका माइक्रोवेव उड़ जाएगा और वो जो है वो पिघल जाएगा या खराब हो जाएगा। इसी तरह वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन उस गांव के ऊपर या उस शहर के ऊपर मारा गया था। कहां से, किसने, क्या, वो रहने दो, मारा गया था, जिसकी वजह से पेड़ खड़े रहे, पेड़ नहीं जले, वो मुरझा गए, जले नहीं। इंसान, गाड़ियां पिघल गईं, जैसे लोहा पिघलता है ना, इस तरह गाड़ियां पिघल गईं, टायर पिघल गए, लोगों के घर जल गए। लेकिन जो सबसे बुरा हुआ वो ये था कि जिन लोगों ने, जो लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते हैं, नॉन स्टिक के बर्तनों में खाते हैं, नल का पानी पीते हैं जिसके अंदर मछली, जो समुद्र में इतना एल्यूमिनियम मर्क्यूरी ऐड किया गया है, उसमें फैक्ट्रियों का गंद और पता नहीं क्या क्या, वहां पे जो मछलियां जो पैदा होती हैं उनके अंदर वो मर्क्यूरी भारी मात्रा में है। तो वो खाया, तो जिन लोगों के अंदर, जो लोग फॉइल लपेट के खाना खाते हैं और एल्यूमिनियम फॉइल को बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसका एल्यूमिनियम जो है आपके खाने के साथ आपके अंदर जाता है, और जब वो आपके अंदर जाता है तो आपके कण कण में जाके बस जाता है। और वो जब आपके दिमाग में बसा होता है, तो जो लोग उस हवाई के गांव में, उन लोगों के दिमाग में वो रेडिएशन का असर ऐसे हुआ जैसे उन्हें लग रहा था हमारे दिमाग को ना कोई अंदर से आग लगा के पिघला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्यूमिनियम पहुंच गया था। तो वो रेडिएशन दिमाग के अंदर जाके उनको, उस रेडिएशन ने मार डाला, बहुत सारे लोग मरे। और इस तरह से अगर कोई थोड़ा बहुत बच भी गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई बचा तो क्या ही उसकी हालत होगी। अब इस वजह से आपको एल्युमिनियम और नॉनस्टिक के बर्तन गलती से भी घर में नहीं रखने। प्लास्टिक का स्ट्रॉ से जब हम खाना कुछ पीते हैं या प्लास्टिक के बर्तन में खाते हैं या प्लास्टिक से लपेटते हैं, तो खाने के प्लास्टिक के ग्लास में पीते हैं, या ये कॉफी शॉप्स में जो पेपर कप नाम के होते हैं उनके अंदर भी एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, जो आप उसमें जब गरम खाना डालते हो, पानी डालते हो, कुछ भी डालते हो, वो स्टाइरोफोम वगैरह, वो प्लास्टिक पिघल के आपके शरीर में जाता है। अब जब गरम रेडिएशन पड़ेगी तो क्या वो प्लास्टिक आपके अंदर पिघलेगा? नहीं, नहीं पिघलेगा। ऐसे आप आग पे रख दो तो पिघल जाता है, तो क्या अंदर नहीं पिघलेगा? ऑफ कोर्स पिघलेगा।
उससे नुकसान किसका होगा? आपका। तो अगर आपको लंबी जिंदगी जीनी है, पहले तो लोगों को बोल बोल के थक गए तो वो समझते नहीं थे कि क्या हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है, अब लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इस बारे में चर्चा चल रही है और केस दर्ज हो रहे हैं। और बड़े लोग मानने को तैयार नहीं कि दवाई की वजह से है। डॉक्टर जिद में आके वो मानने को तैयार नहीं कि ये दवाई की वजह से, उस दवाई की वजह से है। तो ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला। डॉक्टर जो जिनके साथ मैं वीडियोस कर चुकी हूँ वो लोग बताएंगे, क्योंकि वो उन लोगों ने सवाल करने शुरू किए, और कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए अगर आप जीना चाहते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ जो लोग मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं, और उसके बाद ही क्यों मर रहे हैं, उसके बाद ही अचानक नपुंसकता क्यों हो रही है, उसके बाद ही अचानक हार्मोन प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं कि इंसान बच्चे नहीं पैदा कर सकता। आपके शरीर में एल्यूमिनियम जाएगा, इतने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे। कैसे करोगे बच्चा पैदा? वो तो चाहते हैं कि आप बच्चा ना पैदा करो। तो और अगर आपने इसका इलाज, वैसे तो आपको 2022 में कर लेना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तब भी नहीं किया तो 23 में कर लेते हैं, और अब 24 आ गई, अब भी अगर आप नहीं करते हो तो अचानक, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में आज की डेट में सबसे ऊपर के पहले नंबर पर जो देश है जिसमें कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, कौन सा है? आपका देश, भारत। कैंसर केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी है, और सारी पॉपुलेशन ने अरे अरे अरे, गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको सर्दी खांसी हो जाएगी, जो तो वैसे भी हर साल होती थी, चलो चल के दवाई ले लें और जाओ। तो अब तो कर लो दवाई, या आपको कैंसर से पीड़ित होके मरना है। और अगर आपको कैंसर ना हुआ तो अंत में आपको होगा एड्स, उससे मरना है। देख लो, आपकी मर्जी है। अगर अब भी आपने दवाई नहीं की, आपके अपने आपकी आंखों के सामने मर रहे होंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। किस्मत वाले थे कुछ लोग जिनको इस तरह से हार्ट अटैक आया कि उनके आसपास डॉक्टर था, उसने उन्हें सीपीआर दे के बचा लिया, और किसी तरह उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर या हॉस्पिटल के पे ले गए, और वहां उनका ऑपरेशन करके उनके अंदर से ये मीलों, मतलब मीटरों लंबी गाढ़े खून की वो निकाली गई। और आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि वो मीटरों लंबी जो गाढ़े खून की का रेशा उन्होंने निकाला, इतना मोटा, वो बाहर निकलने के बाद जिंदा था, सांप की तरह चल रहा था, सर उठा रहा था। यस, सही है, ये सच है। गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, बिटचूट पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अब ये ढूंढते रहो, क्योंकि मैं तो 3 साल से ये वीडियो शेयर कर रही थी अपने इंस्टाग्राम दूसरे अकाउंट पे और अपने सत्यवचन एक खोज यूट्यूब अकाउंट पे, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बोल बोल के थक गए। अब अगर आपको अपने, लोग तो पहले कहते थे आस्तीन का सांप, अब तो आपकी नसों में सांप घूम रहे हैं। अगर आपको इसके साथ जीना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो मेरी सलाह है कि पहले आप जाके अपने ब्लड टेस्ट कराएं किसी अच्छे लैब से, क्योंकि अगर आप किसी आम लैब में चले जाते हैं जो सस्ता दे रहा है, तो उसने 10 लोगों के ब्लड को जमा करके उसका एवरेज निकाल के आपको देना है, जो रिजल्ट सही नहीं होगा। ये भी मुझे एक डॉक्टर ने बताया है कि वो लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए वो हजारों के टेस्ट 500-1000 में कर देते हैं। इसलिए ऐसी जगह पे पहली बार मत जाना, आगे आपकी मर्जी। एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लो, देख लो कि आप कितने स्वस्थ हो, उसके बाद आपकी इच्छा, प्रभु इच्छा। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस जानकारी की जरूरत है, पर शायद उनके पास ये है नहीं।